नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा में एयरपोर्ट आया जिससे तस्वीर बदलने की उम्मीद जगी कि दरभंगा में अब सूरत बदलेगी। एम्स आया, उसके भी आने से उम्मीद बंधी कि जो जाम की समस्या है वो ख़त्म होगी, आरओबी बनेगा, एलिवेटेड रोड बनेगा, तमाम चीज़ों की उम्मीद की गई। इसके लिए भागम भाग भी हुई, लेकिन तस्वीर जस की तस अभी भी बनी हुई है। मीटिंग का दौर चल रहा है, विधायक पटना जा रहे हैं, अधिकारियों से मीटिंग कर रहे हैं। तीसरी बार मीटिंग हुई पटना में विधायक संजय सरावगी की, दरभंगा के बीजेपी विधायक हैं, उन्होंने मीटिंग की और वहाँ पर प्रेजेंटेशन फिर से देखा गया। हो सकता है कुछ संशोधन किया गया हो, उसी को देखा गया हो। तो जो प्रस्तावित एलिवेटेड रोड है और या फिर आरओबी बनना है, उसको लेकर के एक बार फिर मीटिंग हुई पटना में। जो अपर मुख्य सचिव हैं पथ निर्माण विभाग के प्रत्यय अमृत, उनके साथ संजय सरावगी की तस्वीर उन्होंने शेयर की है और इसमें साफ साफ देखा जा सकता है कि प्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। इसमें दिखाया जा रहा है कि क्या क्या प्लानिंग की गई है दरभंगा को लेकर के। और चूंकि एम्स बनना है, शहर के बीचों बीच बन रहा है, इसलिए ये प्लानिंग बार बार चेंज भी हो रही है। कुछ उसमें चेंज भी किया जा रहा है, कुछ सुझाव उसमें ऐड किए जा रहे हैं, क्योंकि फ्यूचर को लेकर के ये बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखना है कि क्या बनना है, कैसे बनना है। और उसमें जो प्रेजेंटेशन दिखाया गया उसमें साफ साफ दिखाया कि एम्स बीच में है, आमस ये जो ग्रीन वाला है आमस एक्सप्रेसवे है, एक तरफ NH-27 है, बीच में दोनार चौक है, उसके बाद बेला मोड़ है। ये क्या कुछ अहम पॉइंट है। और एम्स से ये एलिवेटेड रोड बनेगा, दोनार में आरओबी प्रस्तावित है, उसके बाद आमस से जुड़ेगा, उसके बाद बेला मोड़ के पास 2 आरओबी प्रस्तावित है और इससे ये जुड़ेगा। ये 2 आरओबी जो गोला आप देख रहे हैं, दोनार और ये बेला मोड़ के पास, एक तरफ ये सकरी, यहाँ पर 2 आरओबी है, एक तरफ सकरी की तरफ जाने वाला, एक तरफ सीतामढ़ी की तरफ जाने वाला। तो इस तरीके से प्लानिंग शहर के बीचों बीच, चूँकि 3 आरओबी हो गया और एक एलिवेटेड एम्स से जुड़ने वाला जो है वो रोड बनेगा जो आमस से जुड़ा है। सारी कनेक्टिविटी आमस एक्सप्रेसवे से जोड़ने की है, ताकि जो है एम्स तक पहुंच आसान हो सके और फ्री एक रास्ता मिल सके। लेकिन जो नाका नंबर 5 और नाका नंबर 6 को अगर जोड़ने की बात अगर इसमें अब तक सामने नहीं आई है, क्योंकि नाका नंबर 5 और नाका नंबर 6 को अगर जोड़ा जाए आमस एक्सप्रेसवे से एलिवेटेड रोड बना करके, तो इसका फ़ायदा मिल सकता है। साथ ही जो अभी नवनिर्मित नाम जो दिया गया है VIP मार्ग को, विद्यापति मार्ग, इसको भी अगर 4 लेन किया जाए तो भी बड़ी समस्या हल हो जाएगी शहर की, जो जाम की समस्या है। लेकिन इसका भी कोई अभी खाका तैयार नहीं हुआ। अभी पथ निर्माण विभाग मंत्री जो हैं नितिन नबी दरभंगा आए थे और इस संबंध में चर्चा हुई होगी, लेकिन अब पता नहीं ये VIP रोड या विद्यापति मार्ग को लेकर के जो चौड़ीकरण को लेकर कोई बात हुई है या नहीं। लेकिन फिलहाल ये जो संजय सरावगी उन्होंने ऐलान किया है कि नितिन नवीन इस बात पर तैयार हो गए हैं कि जो बेला मोड़ से आमस एक्सप्रेसवे तक बनना है वो उसको जो है वो 4 लेन किया जाए। तो उन्होंने लिखा है कि मेरे आग्रह पर मंत्री नितिन नवीन ने शिवधारा और मोहम्मदपुर सड़क को चौड़ीकरण के अलावा बेला मोड़ से DAV स्कूल से आगे तक, जहां तक आमस एक्सप्रेसवे जुड़ता है, वहां तक 4 लेन चौड़ीकरण की घोषणा कर दी है। तो ये दावा उन्होंने किया है। हालांकि घोषणाएं पहले भी बहुत सारी हुई, जैसे तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर के हुआ, तीनों तालाब के, लेकिन पूरा नहीं हुआ। अब ये घोषणा इन्होंने की है, अब देखना होगा कि उसको लेकर के क्या होता है। तो अच्छी खबर ये है कि अगर ये चौड़ीकरण हो जाता है 4 लेन का, बेला मोड़ से आमस एक्सप्रेस 4 लेन का अगर हो जाता है, तो निश्चित रूप से एक बहुत बड़ी, आधे से ज़्यादा जो है समस्या दूर हो जाएगी। क्योंकि जो भी दिल्ली मोड़ या एयरपोर्ट से जो लोग आने वाले हैं वो सीधे आमस एक्सप्रेस वे तक जुड़ जाएंगे, वो एम्स तक आ सकते हैं। तो एम्स से कनेक्टिविटी आसान हो जाएगी। और जो शहर में भीड़ लगती है, शहर के VIP या जो विद्यापति मार्ग है उसके ज़रिए जो आप एम्स पहुँचेंगे भविष्य में, उसका एक अल्टरनेट विकल्प मिलेगा कि आप आमस एक्सप्रेसवे होते हुए आप एम्स एलिवेटेड रोड से आप एम्स पहुँच जाएँ। और ये इसी की प्लानिंग या इसी की जो है जद्दोजहद, इसी की भागम भाग दिखाई दे रही है पटना तक। अब देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट क्या निकलता है और ग्राउंड पर काम कब शुरू होता है, क्योंकि जब तक ग्राउंड पे काम नहीं दिखेगा तब तक समझ में नहीं आएगा कि काम शुरू हुआ है या नहीं, या कब तक ये पूरा होगा। तो फिलहाल तो भागम भाग मची है। अच्छी खबर यही है कि ये सब चीज़ें हो रही हैं। अब देखना होगा कि इससे कायाकल्प कितना होता है दरभंगा का, क्योंकि बहुत दिनों से या बहुत वर्षों से ये चीज़ जो है वो सिर्फ घोषणाओं में ही उलझी हुई है, सिर्फ बातों में ही उलझी हुई है। तो देखना होगा कि फाइनल रिजल्ट कब दिखाई देता है। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, अपनी सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होकर देखते हैं दरभंगा। शुक्रिया, धन्यवाद। जय जय बिहार, जय मतलब।